प्यारे स्टूडेंट्स, रेट रेस को लेकर आपने इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी और 90% वीडियो में यही बताया गया है स्कूल सिस्टम में जाना फिर 9 से 5 की जॉब को करना ये रेट रेस का हिस्सा है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं बैठती है। इसको थोड़ा कुछ और स्टेप्स में समझ लेते हैं। जब हम लोग छोटे होते हैं तब हम लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ नया जानने की, कुछ नया करने की। जब स्कूल जाते हैं तो सबको एक साथ क्लास में सिखाया जाता है और एक पैटर्न में बैठा दिया जाता है। अब वो चाहे अल्फ़ाबेट्स हों या फिर नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूं ए फॉर क्या होता है तो 99% का जवाब यही होगा, ए फॉर तो एप्पल होता है। बच्चों को सिखाने के लिए जो कैलेंडर यूज़ किए जाते थे उसमें भी अल्फ़ाबेट में ए फॉर एप्पल ही दिखाया रहता था। उसमें भी ए फॉर एप्पल शो किया जाता था। यानी कि हर किसी की कॉमन मेंटेलिटी। अगर इस तरह के अगर सारे स्टूडेंट्स को ए से अलग अलग वर्ड्स को लिखना बताया जाए और उनको दिखाया जाए ए फॉर केवल अल्फ़ा उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ना ही स्टूडेंट हर्ड मेंटेलिटी के होंगे और ना ही रेट रेस का हिस्सा बनेंगे। हर एक स्टूडेंट का रिस्पांस अलग अलग होगा। जितने ज़्यादा और अलग अलग रिस्पांस होंगे उतनी मल्टी डायमेंशनल लर्निंग मिल पाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिज़िक्स में मैकेनिक्स की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने की दो मेथड्स होती हैं, या तो फोर्स मेथड या एनर्जी मेथड। अगर आप इन दोनों को मिला के, फोर्स और एनर्जी दोनों को मिक्स करके कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो भी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैलकुलस की एप्लीकेशन केवल कंटिन्यूस बॉडीज़ या फिर कंटिन्यूस कर्व में ही की जाती है। तो स्टूडेंट, इस रेट रेस का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन केवल एक तरीके से निकालना। अब वो प्रॉब्लम चाहे आपके अपने सब्जेक्ट की हो या फिर आपकी अपनी लाइफ में, उसको सॉल्व करने के केवल एक तरीके नहीं बल्कि काफ़ी सारे तरीके होते हैं। उनको एक्सप्लोर करिए और रेट रेस का हिस्सा मत बनिए और अपनी हर्ड मेंटेलिटी को इरेडिकेट करिए। बाकी बेस्ट फिजिक्स और मैथ्स की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 से।